माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। तो आज फाइनली स्टार्ट किया है 4 डेज़ बाद। मंडे को शिफ्ट किया था, आज हो गया है सैटरडे। और अथर की है छुट्टी। है हाय बोलो। हाय हाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कंचन दुबे ब्लॉग। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट कर दिया है और शिफ्टिंग का फाइनली हो गया है। घर काफ़ी सेट हो गया है बट हमारी इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें बच गई हैं जो अभी धीरे धीरे कर रही हूँ। और शिफ्टिंग में कम से कम 5-6 दिन 7 दिन तो 10-15 दिन 20 दिन तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लगता है सब कुछ सेट होने में। तो काफ़ी कुछ सेट कर दिया है और धीरे धीरे देखती हूँ। सीनरी वगैरह जो भी लगना है और कुछ चीज़ें हैं जो रखना है अंदर, तो दिखाती हूँ। तो ये मेरी छुटकी सो रही है। ये अथर के बचपन का है जो अब फिर से काम आ रहा है छुटकी के लिए। कार सीट जो है, इसमें बच्चे क्या कंफर्ट रहते हैं, ऐसा लगता है फील कि गोद में है मम्मा के। और अथर ने चार्ज लगाया है। तो ये वाले रूम का ये अभी कबाड़ ये सब दीवान में जाएगा। कबाड़ नहीं है, ये ब्लैंकेट है, क्योंकि हमने डबल बेड का ब्लैंकेट ऑलरेडी निकाल लिया है। 2 डबल बेड के हैं, ये सिंगल बेड वाले हैं। और इधर भी काफ़ी मैसी है, ये सब रैक में टंगवाना है। ये सब चीज़ें अभी अमित का नहीं क्लियर हुआ है, क्योंकि अमित को छुट्टी नहीं रहती है, ऑफिस जाते हैं इस वजह से। और अभी सीनरी विनरी का सारा काम बचा हुआ है, और लेकिन काफ़ी हद तक सेट हो गया है। बालकनी में झूले को साइड करना है, बट वो बहुत हैवी है और अमित ही कर पाएंगे। बट अमित रहते नहीं है घर में, सुबह टू शाम ऐसे ही है। मेरे गमले अभी नहीं सेट हुए हैं। तो जब फाइनली मेरा घर सेट हो जाएगा देन दिखाऊंगी आपको। और किचन का इस तरह से ये वाला अभी इनमें भी थोड़ा सा ना कॉलिन से साफ़ करना पड़ेगा, सब कुछ गंदा है थोड़ा सा। बट इधर का हमने काफ़ी सेट कर लिया है, और मैंने 2 गमले यहाँ पे रखे हैं छोटे छोटे। अभी बाहर भी काफ़ी कबाड़ पड़ा हुआ है, मतलब कबाड़ नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही है जो भी सेट करना। और यहाँ सबसे अच्छा है जब सुबह उठो ना, तो नेचर का बहुत अच्छा फील आता है। और पीकॉक वगैरह बहुत सारे हैं। सुबह कोयल की वॉइस, चिड़िया की वॉइस बहुत अच्छी आती है। मतलब पीसफुल प्लेस है और बहुत सुकून और से नींद आती है। शोर शराबा नहीं है बिल्कुल। ऐसा लगता है ना आप गांव वाली फीलिंग है। गांव में जैसे चिड़ियों की आवाज़, पंछियों की आवाज़ आती है ना, वे बिल्कुल वैसे ही है। क्योंकि यहाँ पास में ही जू भी है, अंदर सब कुछ है, जू है, जस्ट पास में मंदिर भी है। और यहाँ पे मस्त गार्डन वगैरह लगा रहता है, पूरे गार्डनिंग अच्छी रहती है, तो अच्छा लगता है ये सब। और आप सुन रहे होगे, अब सुबह सुबह उठो ना तो कोयल की से मेन आवाज़ आती है। और सामने ही मेरे मैंगो का पेड़ है, नीचे है मेरा 2nd फ्लोर में है, बट 2nd फ्लोर में ना मैंगो का पूरा व्यू आता है और काफ़ी अच्छा फील होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब दिल्ली में रहने के बाद, फिर बाहर सिटी में रहने के बाद, जो मतलब नेचर कहाँ मिलता है सिटीज़ में, सबसे मेन ये है। तो यहाँ रहने का वही फ़ायदा है। और अमित का पास में ही ऑफिस है, तो कोई भी काम होता है तो आ जाते हैं और ईज़िली आ जाते हैं, क्योंकि जस्ट पास में है। वरना ऑफिस से वहाँ 30 किलोमीटर पड़ता था, तो काफ़ी दिक्कत होती थी। यहाँ पे 2-3 किलोमीटर में सब कुछ है, तो आ जाते हैं। अभी डॉक्टर को आज दिखाने जाना है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा साइड में पेन होता है हल्का सा। और बेबी का इंजेक्शन है, अथर का इंजेक्शन है, जो 5-6 साल वाली लगती है, 5 साल वाली। हो तो वो 6 साल का गया है, लेकिन बीच में हमने डिले कर दिया। काफ़ी मैसी चीज़ें हो गई थी। अमित मुंबई चले गए थे, बेबी का मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, तो उसका काफ़ी डिले भी हो गया है इंजेक्शन, जो कि अथर का लगना है और बेबी का है। तो आज देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती हैं। और आज मैंने स्टार्ट किया मॉर्निंग से। मैंने मंदिर को इस कॉर्नर पे रखा है, क्योंकि ये 2 BH का है
और मेरा सामान 3 BH के हिसाब से है, क्योंकि हम 3 BH में रहते थे और ये 2 BH का है। इतने बड़े रूम नहीं है बट ठीक है, आपकी अगर छोटी फैमिली है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी बेबी की ना कार सीट निकल आई है तो सुकून से सो रही है, वरना बहुत रोती है। तो बहुत अच्छे से सो रही है और बिल्कुल उसको गोद की फील आ रही है, तो आराम से, ज़्यादा रोती है थोड़ा हिला दो तो आराम से सोती है। तो वो झूले का काम भी करता है, कार वगैरह में अगर लॉन्ग ड्राइव में जाते हो तो उसमें भी काम करता है, और घर पे तो करता ही है। तो इसका बहुत बेनिफिट है। मेरा अथर्व तो बहुत टाइम निकाल दिया इसमें, और फाइनली हमारी शिफ्टिंग में बहुत सारी काम की चीज़ें बाहर निकल आई हैं। तो क्योंकि वहाँ क्या था ना, रैक में टंगवा दिया था, फिर उसको निकालना मेरे लिए टफ था और अमित को टाइम नहीं होता था, तो शिफ्टिंग में ये चीज़ें हो गई। और शिफ्टिंग का एक फ़ायदा है कि आपके अंदर का जो भी कबाड़ होता है वो निकल जाता है, क्योंकि पिछली शिफ्टिंग में जब किया था तो कोरोना के टाइम में हम क्वारंटाइन हो गए थे, तो हमारा फ्लैट ऐसे ही पड़ा था, तो सारा सामान ऊपर टंगवा दिया था। फिर वो निकालना बहुत टफ हो गया क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, और फिर सारा सामान ऊपर ही था, सिर्फ बेसिक चीज़ें जो यूज़ थी वही बस हो पा रही थी। बट इस बार ये फ़ायदा है कि सारा सामान ऊपर से निकल आया और बहुत सारे काम की चीज़ें बाहर निकल आई। सफाई एक बार हो जाती है, पूरी क्लीनिंग हो जाती है पूरी हर चीज़ की, और कबाड़ भी निकल जाता है, तो आपका जो यूज़ का नहीं लगता है वो सब फेंकवा देते हो। तो ये बहुत फ़ायदे का रहता है जब आप शिफ्टिंग करते हो। हाँ, थकान बहुत ज़्यादा होती है। 4 दिन मैंने इसीलिए नहीं बनाया था वो ब्लॉग, क्योंकि ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। 4-5 दिन हमने बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर हो गया है ये, क्योंकि मिरर है और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली वॉश बेसिन के सामने। तो ये मेरा वॉशरूम है और यहाँ पे मेरा ये कॉर्नर है। ऊपर लाइट भी लगी हुई है जिसका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा आता है। आप मेकअप वेकअप की वीडियो शूट करो तो बहुत अच्छा आएगा। और दूसरी चीज़ ये हो गई है कि इस कबर्ड में मेरे और बिट्टू के कपड़े आए हैं। इस वाले रूम में मैक्सिमम हमारे और बेबी के रहेंगे, और अथर वाले रूम में अथर को हमने पुरानी वाली अलमीरा दे दी है। वो पूरा सेक्शन अथर का हो गया है, जिसमें अमित का पहले होता था। और इधर हमने बेडशीट वगैरह डाल दी, और इधर अमित के सारे कपड़े हमने 2 डोर हैं, बड़े बड़े कवर्ड हैं, तो दोनों में मैंने अमित का कर दिया है। और यहाँ कॉर्नर पे ना अभी कपड़े पड़े हैं। ये प्रेस वाला टेबल बना दिया है। तो सबसे बेस्ट पार्ट कि इन दोनों को सुबह सुबह भागना होता है, और प्रेस की ज़रूरत इन्हीं दोनों को होती है। तो इसीलिए हमने इस रूम में प्रेस का कर दिया है कि सुबह सुबह उठो और करो। और यहाँ पे एक्सटेंशन लगा दिया है कि सारे हो जाएंगे। ये अम्मी के स्टडी का टेबल है, और वो अथर का कॉर्नर पे लगा दिया है। तो ये बहुत क्यूट रूम लगता है, क्योंकि इसमें अथर के बच्चों की चीज़ें हैं। और अथर ड्राइंग कर रहा है और इन्जॉय कर रहा है। ये कॉपी पा गई है पुरानी, तो उसमें ये ड्राइंग करता रहता है। तो ये वाले रूम का व्यू ऐसा आता है और बहुत क्यूट लगता है। और ये वाला हमारा है। अभी सीनरी वगैरह लग जाएगी तो ये भी सुंदर लगेगा। वो तो बच्चों का वैसे भी कलरफुल बहुत प्यारा लगता है, बट ये अभी कबाड़ हटना है और बाकी चीज़ें। और तो सबसे मेन चीज़ ये हो गई कि मेरे जो शादी वगैरह के साड़ियाँ वगैरह थी ना, सारे के सारे निकाल लिया है हमने और यहाँ पे रख दिया है। और सारे सूटकेस को मैंने ऊपर टंगवा दिया है। तो क्या है ना, मेरी साड़ियाँ सब कुछ इधर उधर हो गई थी। मेरी साड़ियाँ बहुत सारी इधर उधर हो गई थी, जो कि जब पहनना होता था तो मिलता ही नहीं था। तो मैंने क्या किया कि सूटकेस को ऊपर टंगवा दिया और सारी साड़ियाँ निकाल के मस्त कवर्ड, जब इतने सारे कवर्ड हैं तो आराम से यूज़ करो। तो मेरा रूम मेरा और बेबी का हो गया, और अथर्व का रूम अथर्व और उसके पापा का हो गया। तो हम दोनों का बंटवारा हो गया है, लेकिन सोने के लिए नहीं, ओनली अलमीरा के लिए।
क्योंकि अमित को और अथर्व को सुबह सुबह भागना होता है, तो उन्हें ही रेडी करना होता है, अथर्व को भी, खुद भी। तो मैंने उनका प्रेस वाला एरिया और कवर्ड का, उनका दोनों का एक साथ कर दिया है। तो यही है, जब फाइनल सीनरी वगैरह लग जाएंगी ना, तो फिर हम दिखाएंगे अपना घर, पूरा होम टूर कराएंगे। अभी फ़िलहाल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मुझे एक वॉच भी लेनी है। ये वॉच चलती है बट ये छोटी है, इससे बड़ी थोड़ी लेनी है। और ये कोलाज है जो अथर्व के बचपन के मेरे ख्याल से फर्स्ट बर्थडे में इसकी बुआ ने गिफ्ट किया था, ये कोलाज बनवा के। तो ये अथर्व के रूम में लगवानी है। और नीचे जो है 3 सीनरी वो फ्रंट में लगवानी है। और इधर साइड सोच रही हूँ घड़ी अच्छी से लेने के लिए, लेट्स सी हो पाता है कि नहीं। और मेरे बेडरूम का एक सीनरी और एक वॉच की ज़रूरत है मुझे। तो यहाँ पे इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ ना लगाने वाले आते हैं, आपको कॉल करना पड़ता है और सब कुछ हो जाता है। तो इस फ्लैट का प्लस पॉइंट ये है कि बिजली पानी आपका सैलरी से ही कट जाता है, इशू नहीं है। और प्लस यहाँ पे लाइट वाइट सब कुछ फिनिशिंग करके देते हैं, सब कुछ यहाँ पे फ्री रहता है, मेंटेनेंस अपना कभी भी कॉल करके करवा लो। और दूसरी चीज़ है यहाँ वाईफाई फ्री रहता है। तो सबसे ज़्यादा वाईफाई का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ जियो का ही चलता है क्योंकि रिलायंस है। और यहाँ पे मिल्क का ये है कि यहाँ पे वो कार्ड चिट बनवा लेते हैं 30 डेज़ 40 डेज़ का। तो फिर बाहर रख दो उस चिट को निकाल के, जितने पैकेट आपको दूध चाहिए, फिर वो आते हैं और दे जाते हैं। ये अच्छा है, हमें लेने जाने की झंझट नहीं है। और अथर्व का इशू नहीं है कि मुझे डर नहीं रहता कि नीचे गए हैं तो कहीं और जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत कम हो जाती हैं, मतलब हेडेक बहुत कम है। और बार बार बाहर का ही, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि कंफर्टेबल है। अमित को वो बिल भूल गए या कुछ भी भूल गए तो वो चक्कर नहीं है, सब कुछ सैलरी से कट जाता है जो भी है, तो बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि कंपनी पूरी तरह फ्री देती है, बट ठीक है, थोड़ा सा सस्ता होता है और थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। सोसाइटी अच्छी होती है, सिक्योरिटी अच्छी होती है, तो आपके बच्चे की फ़िक्र नहीं होती है। और यहाँ सबसे अच्छा लाइटिंग बहुत अच्छी है। और मैंने सारी जला नहीं रखी है अभी, बट सारी जल जाती है ना तो बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे हमने सिर्फ एसी और कूलर ही लेके आए हैं, बाकी फ़ैन वगैरह और लाइट वगैरह सब कुछ यहीं देते हैं। फ्रिज मतलब आप बेसिक जो यूज़ करते हो वो आपको लेके आना होता है। आरओ और सब कुछ लगा के यहाँ देते हैं, सबसे अच्छी बात है। पानी यहाँ खुला आता है, पानी की कोई टेंशन नहीं होती कि टंकी खाली हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना दिल्ली में बहुत इशू है कि मतलब सप्लाई का पानी आता है। और ये तो हमने जो दिल्ली में एक्सपीरियंस किया है ना, बहुत गंदा एक्सपीरियंस किया है, तो वो चीज़ें नहीं हैं। और ये मेरा न्यू पेंटिंग है, ये तो पेंटिंग में बिजी रहता है। और यहाँ पे भी वॉशरूम है, यहाँ पे वॉश बेसिन है। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन यस। और अथर्व को रूम से बिल्कुल मैच भी करता है कलर जो हमने थीम रखा है इस कॉर्नर का भी, तो लगभग अथर्व के रूम जैसा है। हाँ, मेरे रूम का वॉल्स ऐसे ही रहता है। तो ये बिल्कुल ब्लू वाला थीम अथर्व के रूम जैसा ही है। और मेरे वॉशरूम का थीम बिल्कुल मेरे रूम का है, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में भी कॉर्नर। तो अभी सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर दिखाएंगे। और बहुत दिन से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो और शेयर करो, मेरे वीडियोस को सपोर्ट करो। अच्छी अच्छी वीडियोस अब आएंगी और आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारा मैसी चीज़ें चल रही थी। मेरी डिलीवरी, उसके बाद बेबी का अकेले सब कुछ करना, C सेक्शन हुआ है तो मेरा रेस्ट, ये सब चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत होती हैं।
तो इसलिए हमारा काफ़ी डिले हो गया था। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दीजिएगा ऐसे ही, ताकि हम इसी तरह से ब्लॉग लाते रहें और न्यू न्यू चीज़ें आपको भी सीखने को मिले। और जो भी क्वेरीज हैं कमेंट में कर देना। और बस यही सारी चीज़ें बात करनी थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ताकि मेरा आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। अभी थोड़ा सा स्टॉप चल रहा है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं गेन हो पा रहा है, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। तो प्लीज़ आप लोग मोटिवेट कीजिए इसी तरह से और सपोर्ट बनाए रखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज का मॉर्निंग का इतना ही है। अमित को पोहा बनाई थी तो वो खा के चले गए हैं, और आएंगे आफ्टर में तो हम लोग जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। तो बस बाय बाय, टेक केयर।